प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में वेरी इंपॉर्टेंट दमदार और शानदार क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक के, जिससे कि आप लोगों का आईटी और नीट एग्जाम जो होने वाला है इसमें फुल मार्क्स आप लोग पा सकें। इतने इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, मैकेनिक्स का ग्रेविटेशन टॉपिक के हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। और जितने क्वेश्चन बेटा कराएंगे आप लोग देखिएगा, श्योर है कि उसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एसएचएम से जरूर आता है। इसके पहले हमने रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था जस्ट इसके पहले वीडियो लेक्चर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशनल मोशन आप लोग को विशेष रूप से तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस बेटा होमवर्क दिया था। हमने बोला था कि उसको सॉल्व करके उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो इसका आंसर हम लिखा दे रहे हैं जिससे कि उसको आप लोग चेक कर सकें। कौन सा बेटा? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7, टोटल 7 क्वेश्चन हमने दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा बी, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा ए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, और 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक, तो ये टोटल हमने 7 क्वेश्चंस दिए थे रोटेशनल मोशन के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोग उसको सॉल्व कर लिए होंगे। रोटेशनल मोशन का वीडियो अगर ना देखे हो तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए, तब जाके ग्रेविटेशन, आज हम ग्रेविटेशन के क्वेश्चन कराने वाले हैं उसको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आप लोग देखिएगा, और उसके भी होमवर्क देंगे। जितना क्वेश्चन होमवर्क देंगे उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बेटा आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के ये सब क्वेश्चन क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और आप लोग देखिएगा जो क्वेश्चन ग्रेविटेशन से कराएंगे वो श्योर है कि उसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिल जाएगा। तो फटाफट बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। डीपी सिंह क्लासेस का बेटा जो ऐप है, इस ऐप पर ये सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर इसमें से कोई कोर्स कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो डीपी सिंह क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर पर जाकर के उसको डाउनलोड कर लें, और इसमें से जो कोर्स पढ़ना चाहें उसको मिनिमम प्राइस में कंप्लीट कोर्स बेटा स्टडी कर सकते हैं। तो आओ देर न करके फटाफट हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन टॉपिक। देखो ये टॉपिक है बेटा मैकेनिक्स का, ग्रेविटेशन टॉपिक नंबर 11 है, इसका क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ वेट 63 न्यूटन, बॉडी का जो वेट है वो दिया है बेटा 63 न्यूटन। द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसी बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पर कितना है? 63 न्यूटन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। कितना ऊपर जाना है बेटा हाइट? अर्थ रेडियस का हाफ। तो वहां बॉडी का वेट कितना होगा? W डैश, ये फाइंड करना है। बोलो। तो ऐसे में इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ये कॉन्सेप्ट है कि अर्थ पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है सरफेस पे, लेकिन जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से बेटा हम लोग ऊपर जाएंगे या डेप्थ में जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो इसका फॉर्मूला एकदम क्लियर आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूला बताते हैं कि किस फॉर्मूले से हाइट पे जाने पे ग्रेविटी बेटा डिक्रीज होता है। ये फॉर्मूला होता है बेटा G डैश इज इक्वल टू G हाइट के लिए अपान 1 प्लस H अपान अर्थ रेडियस का होल स्क्वायर। H है हाइट। अब हम क्या करें, इसमें बॉडी के मास से बेटा मल्टीप्लाई कर दें, तो बॉडी के जो मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो mg डैश इज इक्वल टू mg 1 प्लस H अपान RE का होल स्क्वायर। तो ये देख रहे हो किसी हाइट पे ये अपरेंट वेट आ गया W डैश, mg इज W अपान 1 प्लस H अपान अर्थ रेडियस का होल स्क्वायर। देख रहे हो जैसा क्वेश्चन दिया है उस फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। अब रख दो W डैश हम लोग को फाइंड करना है उतने हाइट पर बॉडी का वेट,
और W का वैल्यू दिया है कितना 63 न्यूटन। यहाँ लिख दो बेटा 63 अपान 1 प्लस h के स्थान पर अर्थ रेडियस बाई 2, RE पहले से था, इसका हो गया होल स्क्वायर, RE से RE बेटा कैंसिल हो गया, यह आ गया 63 अपान 1 प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, 63 अपान यह आ गया बेटा 3/2 का होल स्क्वायर, 3 अपान 2 का होल स्क्वायर बेटा हो जाएगा 9 अपान 4, 63 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में अपान 9, ये कट जाएगा 7 बार जाएगा बेटा, 7 इंटू 4 और डियर कितने न्यूटन 28 न्यूटन। यानी अगर उस बॉडी को अर्थ सरफेस से अर्थ रेडियस के हाफ हाइट ऊपर अगर ले जाया जाए तो उस बॉडी का वेट क्या हो जाता है, घट जाएगा और कितना आ जाएगा 28 न्यूटन। देखो आंसर दिया भी है बेटा, 28 न्यूटन आंसर दिया भी है। इससे प्रूफ होता है कि एज वेल एज वी गो इन अपवर्ड डायरेक्शन देन ग्रेविटी डिक्रीजेस, एज वेल एज वी गो इन डेप्थ ऑफ द अर्थ देन ग्रेविटी डिक्रीजेस। डेप्थ में भी ग्रेविटी डिक्रीज होता है और हाइट पर भी ग्रेविटी क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। इसका आइडिया सबको रहना चाहिए। तो इस पे क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, ये आप लोग का विशेष रूप से फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल जाएगा, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर किसका नाम लिया है, एज्यूमिंग द अर्थ बी स्फीयर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हाउ मच वुड ए बॉडी वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वेट 25 न्यूटन। मतलब जो बॉडी का वेट है वो 250 न्यूटन अर्थ के सरफेस पर है, देख रहे हो। और कितने डेप्थ में जाना है, डी इज डेप्थ, कितना डेप्थ, हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ रेडियस का हाफ अंदर जाना है, डेप्थ में जाना है, तो वहां बॉडी का वेट कितना होगा, तो बॉडी का वेट बेटा वहां भी कम हो जाएगा, और बल्कि 250 न्यूटन का जस्ट हाफ वैल्यू आएगा 125 न्यूटन, जो यहाँ पे देखो वैल्यू दिया भी 125 न्यूटन। तो डेप्थ का अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि डेप्थ में भी जाने पे ग्रेविटी डिक्रीज होता है, हाइट पर भी जाने पे ग्रेविटी डिक्रीज होता है। एज वेल एज वी गो इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन ग्रेविटी डिक्रीजेस, एज वेल एज वी गो इन द डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस देन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से तो डेप्थ पर ग्रेविटी का फॉर्मूला बेटा क्लियर होना चाहिए। देख लो, फॉर्मूला ना याद हो तो याद कर लो, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस डेप्थ डी अपान अर्थ रेडियस आर ई, देख रहे हो, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस डेप्थ डी अपान आर ई। अगर नहीं याद है इस फॉर्मूले को रट लो बेटा। अब मास से मल्टीप्लाई कर दो, एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपान अर्थ रेडियस आर ई। एम जी डैश को क्या कहेंगे बेटा, डब्ल्यू डैश, ये हो जाएगा डब्ल्यू डैश अपरेंट वेट उतने डेप्थ पर इज इक्वल टू एक्चुअल वेट डब्ल्यू 1 माइनस डेप्थ डी अपान अर्थ रेडियस आर ई। ठीक, अब डब्ल्यू के स्थान पे क्या करो बेटा, ये रख दो 250 न्यूटन, यहां रख दो 250 न्यूटन, 1 माइनस डी के स्थान पर रखना है आर ई बाई 2 अपान आर ई, तो आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, यह आ गया 250, 1 माइनस 1/2 250 इंटू 1/2, यह आ गया कितना 125 न्यूटन। ठीक है, 125 न्यूटन ये आंसर आ गया, यहां देखो दिया भी है। तो डेप्थ में हाफ डेप्थ में जाने पे जितना वेट होगा उसका जस्ट आधा आंसर आएगा, इंडिकेट होता है कि ग्रेविटी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक हाइट का फॉर्मूला याद रखना, एक डेप्थ का फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चन बेटा जरूर कर लेना, फिक्स इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर ये नहीं तैयार है तो एग्जाम आप क्वेश्चन बेटा छोड़ोगे, एकदम आसान होता है। अब देख लो, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस में, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा। तो याद करो बेटा कि जब ये अर्थ के चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट बेटा जब रिवॉल्व करेगा ऑर्बिटल स्पीड v नॉट से, तो यह है अर्थ और यह है सैटेलाइट। तो ऐसे में होगा क्या कि अर्थ जो होगी इस सैटेलाइट को अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करेगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ बनेगा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखना।
ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसके डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी से कितने डिग्री पर होगा बेटा, 90 डिग्री पर। इसलिए याद रखना बेटा कि सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। देख लो, जो वर्क डन आएगा वह ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट से आएगा और ये 0 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। कोई वर्क नहीं होता है। बिना डीजल और पेट्रोल के जो सैटेलाइट होते हैं अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। डीजल पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं है। वो रेवोल्यूशन के लिए एनर्जी कहां से मिलता रहता है, सेंट्रीपेटल फोर्स से। सेंट्रीपेटल फोर्स लगना बंद हो जाए तो सैटेलाइट का अर्थ के चारों तरफ रेवोल्यूशन भी बेटा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा सैटेलाइट पर वर्क डन 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर सेकेंड लॉ रिगार्डिंग constituency of aerial velocity of planet is a consequence of the law of conservation of। देखो बेटा, सन के चारों तरफ जब किसी प्लेनेट का रिवोल्यूशन होता है तो इलिप्टिकल पाथ में रिवोल्यूशन होता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम बेटा क्या होता है, कंजर्व होता है। तो जो सेकेंड लॉ है किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसलिए सन से अर्थ का जब डिस्टेंस नजदीक होता है, सबसे कम डिस्टेंस होता है, तो उसमें स्पीड सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा जब डिस्टेंस होता है तो स्पीड सबसे कम होता है। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम बेटा mvr क्या बना रहेगा, देखो कांस्टेंट जब रहेगा। तो mvr यानी वेलोसिटी इंटू r, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। देखो mvr इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सन के चारों तरफ किसी भी प्लेनेट का जब रिवोल्यूशन होता है तो याद रखना एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट रहता है। लाइन ज्वाइनिंग टू द सन एंड प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अराउंड सन रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो तो ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसलिए आंसर सही है। ये देखो बेटा केपलर्स लॉ पे कितना अच्छा क्वेश्चन। अर्थ मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो अर्थ का मोशन सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसका मोशन है। ये कैसा पाथ है बेटा, इलिप्टिकल, सन के चारों तरफ, ये सन है। इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द पॉइंट। कितना अच्छा क्वेश्चन, कहां पर, सी पॉइंट पर कि डी पॉइंट पर कि बी पॉइंट पर कि ए पॉइंट, कहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट होता है ए पॉइंट, ये इसका पेरिजी पोजीशन होता है और सी पॉइंट बेटा इसका अपोजी पोजीशन होता है। ये इसका मिनिमम डिस्टेंस है और ये है अर्थ का सन से मैक्सिमम डिस्टेंस, यह है r2 और यह है r1। तो हमने क्या बताया, जहां डिस्टेंस सबसे कम होगा वहां पर स्पीड सबसे ज्यादा होगा, और स्पीड सबसे ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होगा बेटा, ए पॉइंट पर। कैसे पता ए पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस सबसे कम होता है। सबसे कम डिस्टेंस होने के कारण यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। तो ये हो जाएगा देखो ये पॉइंट पर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अच्छा, सबसे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछता तो कहां होता है, सी पॉइंट पर, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस होता है और ये r2 क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। एक पेरिजी पोजीशन, एक अपोजी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि टू स्फेरिकल मासेस m एंड m, दो स्फेरिकल मासेस हैं, स्मॉल m और कैपिटल M, r सेपरेशन पर हैं। इनके बीच लगने वाला फोर्स F है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स G m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स होगा। The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3, the gravitational force will be now। कह रहा है कि अगर इन दोनों मास के बीच हम कोई ला करके एक मीडियम फिलअप कर दें जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा अगर 3 हो, तो अब न्यू फोर्स कितना होगा। तो ये याद रखना बेटा कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है, तभी तो उसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो जब इसके बीच मीडियम हम लोग ला के भर देंगे जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, तो बाद में भी फोर्स कितना बना रहेगा बेटा, उतना ही बना रहेगा, क्योंकि
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन देम, दोनों के बीच के मीडियम पे बेटा डिपेंड नहीं करता, इसलिए कौन सा आंसर है, देखो उतना ही बना रहेगा। और नहीं आइडिया होने पे स्टूडेंट कह देगा अच्छा 3F हो जाएगा या तो F/3 हो जाएगा, इसी में से कोई ना कोई टिक लगा देगा। ठीक, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देख रहे हो, अर्थ के लिए कह रहा है कि ग्रेविटी का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ग्राफ क्या आंसर सही है। तो अर्थ में होता क्या है भाई, अर्थ इज स्फेरिकल, तो अर्थ इज स्फेरिकल, तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 है, सरफेस पे सबसे ज्यादा है, और अंदर सेंटर से लेकर सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रेविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और बाहर फिर डिक्रीज होकर इनफाइनाइट जाके 0 हो जाता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अर्थ पे ग्रेविटी का जो ग्राफ होता है, तो देखो सरफेस पर जो ग्रेविटी होता है ये मैक्सिमम होता है, और अंदर होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बाहर फिर रेक्टेंगुलर, यहाँ पर बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस हिसाब से ग्राफ देखा जाए तो कौन सा सही है बेटा, बी ग्राफ इसमें सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अंदर ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे ग्रेविटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और सरफेस पर क्या होगा बेटा मैक्सिमम, और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा, इन्फिनाइट जाके फिर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ माना जाता है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, अगर हालो स्फीयर का यही ग्राफ पूछ दे, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में हालो स्फीयर का ग्राफ, तो इसका देखो ग्राफ कैसे आएगा बेटा, हालो स्फीयर का सेंटर से लेकर सरफेस तक 0 बनेगा ग्रेविटी, और यहां हो जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद हो जाएगा बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हालो स्फीयर का ग्राफ है, और ये सॉलिड स्फीयर का ग्राफ है। इस हिसाब से ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, correct satellite moves around the earth in a circular orbit with speed v if m is the mass of the satellite is total energy। कितना अच्छा क्वेश्चन बेटा, टोटल एनर्जी पूछ रहा है, मास m है, स्पीड v है, तो बेटा ये ट्रिक याद रखना कि टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू परसेंट एनर्जी बाई 2 इक्वल टू माइनस बाइंडिंग एनर्जी। ये ऐसा ट्रिक है जो इस टॉपिक के कई क्वेश्चन तुम इससे चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या फायदा है, एक एनर्जी दे दे तो दूसरी एनर्जी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो बताओ बेटा, टोटल एनर्जी पूछ रहा है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हमने बताया, देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो गया, mv², हाफ mv²। तो टोटल एनर्जी का आंसर कितना आ गया, माइनस हाफ mv²। देख लो टोटल एनर्जी, कितना ट्रिकी मेथड से ऐसे सॉल्व हो गया चुटकी बजा के। यही से तो सीखना है सब टॉपिक में। और फिक्स एक क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा ग्रेविटेशन, बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं इस टॉपिक में, पूरा टॉपिक बढ़िया से तैयार होना चाहिए। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निश्चित सॉल्व कर ले जाओगे अगर टॉपिक विशेष रूप से बेटा आप लोग तैयार किए हो तो। यहां क्वेश्चन देखो बेटा, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बिकम्स g/9 इन टर्म ऑफ अर्थ रेडियस r। कह रहा है कितने हाइट पर, वो हाइट पूछ रहा है जहां पर ग्रेविटी, एक्चुअल ग्रेविटी का g/9 होगा। देख रहे हो, तो हाइट पूछा है, तो हाइट का फॉर्मूला लगाओ फिर, g डैश इज इक्वल टू g/1 प्लस h/re का होल स्क्वायर। g डैश का वैल्यू तुमको लिख देना है बेटा g/9, g को g रहने देना है, h का वैल्यू बताना है 1 प्लस h, अर्थ रेडियस का वैल्यू r लिख दो, g से g कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, रूट ले लो दोनों तरफ, यहां जाएगा 1 प्लस h/r, 9 का रूट बेटा हो गया 3, तो यहां से आ गया h/r इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हें देख लो 2r, h इज इक्वल टू 2r। चलो देखो सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सब इस टॉपिक के बेटा दमदार और शानदार क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के बेटा क्षमता रखते हैं। इसलिए इन सब टॉपिक को विशेष रूप से तैयार करना चाहिए। इन सब टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चंस को विशेष रूप से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए,
तो अब आओ और भी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, जिसको सॉल्व करके फटाफट उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बेटा भेज दीजिए, जिससे आप लोग एकदम से तैयार हो जाए। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ये केपलर लॉ का बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर सॉल्व करना। ठीक, तो टोटल कितने क्वेश्चन हमने दे दिया, फिर से चेक कर लें थोड़ा एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 4 क्वेश्चंस हमने दे दिया आप लोगों को। इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, जिससे ये क्वेश्चन आप लोग के क्या हो जाए, तैयार हो जाएं। अब अगले वीडियो लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के दमदार क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि एसएचएम भी बहुत बड़ा टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन श्योर है बेटा एग्जाम में आता है। तो आप लोग वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए, दोस्तों मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित है बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय से वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें और इसका आप लोग लाभ उठाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।